हम लोग संतान के बिना व्याकुल थे, ये संतान की प्राप्ति उनको होगी। बोले ठीक है महाराज। अब ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, धुंधली के हाथ में फल को दे दिया। अब धुंधली को अब संतान की कोई लालसा नहीं है। वो फल को पा करके धुंधली अब चिंतित हो गई। हे भगवान, कहां से पति जो मेरे बला लेकर के आ गए, ये फल को खाऊंगी, फल खाने से मैं गर्भवती होऊंगी। जब गर्भ बढ़ जाएगा, गर्भ जब बड़ा हो जाएगा, मेरा पेट जब बढ़ जाएगा, तो कहीं आने में कहीं जाने में तकलीफ होगी। पेट बच्चा के कारण बढ़ जाएगा तो भोजन पानी मेरा थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना कमा के संपत्ति रखी हूं, कौन खाएगा इस संपत्ति को? पेट बढ़ने से भोजन ऐसे भी कम हो जाएगा। दैववश गांव में कहीं आग लग गया, गांव भर के लोग सब भागेंगे, सब प्राण बचा लेंगे। मैं पेट के बढ़े होने के कारण गर्भवती रहूंगी, भाग नहीं पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। और मैं मर जाऊंगी तो मेरे ननद और सास मेरे घर की पूरे संपत्ति को ले जाएंगे। मेरे ननद सास का काम आएगा संपत्ति। मैं नहीं खाऊंगी फल को, चुपचाप और पंडित को बता दी कि महाराज मैंने फल खा लिया। आप मुझे खुश। ऐसा करते करते तो एक दिन उसकी पड़ोसी आई, बोली बहन 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ बड़ा चिंतित हो तुम किस बात के लिए? क्या बताऊं बहन, ब्राह्मण देवता ने एक आफत ला दी है मेरे लिए। एक फल लाए हैं और उसको खाने पर गर्भ होगा और मैं डर के मारे खा नहीं रही हूँ। उसी समय उसकी बहन आ गई अचानक। तो उसके बहन ने पूछा, बहन क्या बात है, क्यों चिंतित हो? क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा ने एक फल लाया है कि इसके खाने से मैं गर्भवती होंगी। और देवात यदि गर्भ में बच्चा टेढ़ा हो गया, ठीक से निभ नहीं पाया, बच्चा का जन्म नहीं हो पाया, तो सुनी हूं कि जिसके पेट के अंदर बच्चा टेढ़ा हो जाता है उस मां की मृत्यु हो जाती है। तो मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, चिंतित हूं, इसीलिए चिंता में पड़ी हुई हूँ। तो उसकी बहन बोली, बहन चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, 3 महीना हुआ है। तो जीजा को तो बोल दो कि मैं फल खा ली हूँ, और मत बताना किसी को। जब मेरा बेटा पैदा होगा ना तो अपने बच्चे को ला करके मैं तुमको दे दूंगी। तो बच्चे को दे दोगे तो फिर स्तनपान कैसे करूंगी? मेरे स्तन में गोरस तो नहीं आएगा क्योंकि बच्चा मेरा नहीं है। तो बोल देना कि मेरे बहन का एक बच्चा हुआ था महाराज, वो मर गया बच्चा, तो मेरे बहन को घर में ले आओ, यही खाएगी पिएगी, घर के काम काज करेगी और हमारे बच्चे का लालन पालन भी कर देगी। और मेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा है, ऐसा पंडित जी को बता देना, जीजा को। बोले ठीक है। अब कुछ दिन के बाद गर्भ पूर्ण हुआ। गर्भ पूरा होने पर उसके बहन का बच्चा हुआ। रातों रात उसका जो भाई बहन के जो पति है वो बच्चे को लेकर के आई। अब बच्चे को लेकर के आकर के और चुपचाप रात को छोड़ के चली गई, नार फूल सहित। अब पंडितिन खबर भेजवा दी कि ब्राह्मण देवता को जा खबर करो, बच्चा हो गया, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। एक बात है कि वो फल को तो खाई नहीं, उसके बहन ने कह दिया परीक्षा लेने के लिए एक फल को तुम गाय को खिला दो। तो उसी दिन वो गाय को खिला दी थी। इधर जब बच्चा पैदा हुआ, रात में ब्राह्मण देवता को खबर हुआ, सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ, ब्राह्मण को बुला करके दान दक्षिणा और नाना प्रकार के दक्षिणा, न्यौछावर में बहुत सारे सोना चांदी कपड़ा लत्ता गाय काफी दान दक्षिणा में दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब इधर हुआ क्या कि इधर जो है कुछ दिनों के बाद वो गाय के गर्भ से भी एक लड़का पैदा हो गया। गाय के गर्भ से भी एक लड़का पैदा, अब इधर इसकी पत्नी से लड़का पैदा। अब ब्राह्मण देवता तो पत्नी से पैदा हुआ जानता है, उसको क्या मालूम कि इसकी बहन की बच्चा है। अब वो पंडिती कहने लगी, महाराज मेरे स्तन में गोरस नहीं है महाराज, बच्चा रो रहा है, कैसे करूंगी? तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या उपाय करना है बताओ? तो बोले महाराज अभी कुछ दिनों पहले मेरे बहन का एक बच्चा पैदा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है, तो मेरे बहन को ले आओ, यही घर का काम काज करेगी और बच्चे को दूध पिला दिया करेगी, उसका बच्चा तो मर गया है। ऐसा अब बेचारा ब्राह्मण सीधा साधा था, उनके बातों पर विश्वास कर लिया। अब वो अपने साली को ले आए, उसकी साली का तो बच्चा था,
उसके स्तन में गोरस थे, उसने गोरस पिलाना शुरू किया, बच्चा मजबूत हो गया। तो सज्जनों, गांव गांव में देखो आश्चर्य हो गया कि आज तक गाय के पेट से कभी भी हमने लड़का पैदा हुआ नहीं सुना। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य देखो, इसकी पत्नी से भी लड़का हो गया, अब इसके घर में गाय के पेट से भी लड़का पैदा हो गया। तो नामकरण किए, तो वो जो गाय के पेट से बच्चा हुआ था ना, उसका सारा शरीर मनुष्य का था, केवल कान भर गाय का था, कान भर गाय का, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। गो मने गाय और कर्ण मने कान। गाय के समान जिसका कान हो उसका नाम गोकर्ण। अब धुंधकारी ये आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि धुंधली, इस बच्चे का नामकरण करना है, मैं ब्राह्मण को बुला रहा हूँ पंचांग लेकर। धुंधली बोली, महाराज रहन दो, ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा बेटा है, मैं लालन पालन करती हूँ, अपने बेटे का नाम मैं स्वयं रखूंगी। बोले ठीक है भाई। तो उसने उस अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुली के बेटे का नाम धुंधुकारी। अब जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। सज्जनों, अब समय बीतते गया, गोकर्णो महाज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी, भगवान का भक्त, बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण निकला, वेद शास्त्र का जानने वाला। और धुंधकारी जो है, ये धुंधकारी बचपना से उसके बच्चे को पकड़ के कुआं में डालना, किसी के बच्चे को पकड़ के तालाब में डुबो देना, किसी के बच्चे के हाथ पैर तोड़ देना, ये काम शुरू कर दिया। अब माता पिता को रोज उलाहना देने लोग आए, भाई बच्चे को संभाल के रखो, हमारे बेटे कुएं में ढकेल दिया था, कोई बोलता तालाब में डुबो दिया था, कोई बोलता कि हाथ पैर तोड़ दिया। अब ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी बेचारा, क्या करूं कैसे करूं। संतान नहीं था तो संतान नहीं होने का दुख, अब संतान हो गया तो पापी हो गया संतान जो है। तो सज्जनों, हिंसक शस्त्रधारी च दीनांधानां प्रपीडकः चंडालाधिरतो नित्यम पाशहस्तः सुसंगतः। एक कोनों में जाती बिना टंगिया फरसा धरे बिना निकल भी नहीं करे, हाथ में टंगिया और नहीं बहुत बड़े फरसा और लेकर के, और ये घूमने के लिए निकलता, कभी लाठी लेकर के निकलता, उसको मारता, उसको पीटता, उससे झगड़ा, उससे लड़ाई। अब ऐसा करते करते लड़का थोड़ा होशियार हो गया, पढ़ाने का कोशिश किए, नहीं पढ़ा, अनाड़ी था। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण बना और वेद शास्त्र पुराणों का उसने अध्ययन किया। सज्जनों, चलते चलते कुछ दिन का समय बीता, 16 साल 15 साल का उम्र हुआ था। ये अपने माता पिता के पूरे संपत्ति को 5 वेश्याओं को घर में रखा था वो, और 5 वेश्याओं के कपड़ा लत्ता खाना पीना में अपने बाप के कमाए पूरे संपत्ति को फूंक दिया, कुछ नहीं बचा घर में, एकदम गरीब हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण, उसके घर में बहुत संपत्ति, सोना चांदी सब फूंक दिया। अब एक दिन दुखी होकर आत्मदेव गोकर्ण अपने पुत्र से बोले, बेटा के बेटा से तो मैं बड़ा दुखी हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं घर में नहीं रह सकता, उपाय बताओ। तो बताने लगे, हे पिताजी, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा मम काम विमुच्य। हे पिताजी, ये अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ ये शरीर असत्य है, ये शरीर के मोह माया को त्यागो, और शरीर के मोह माया को त्याग करके और भगवान का भजन करो, जंगल में जा करके माया मोह का त्याग करो। आप धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा सेवा तथा रस मोह नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, भगवान की सेवा करो, तीर्थ यात्रा में जाओ, गंगा आदि में स्नान करो और भगवान का भजन करते हुए भगवान के भक्ति रस में डूब करके ये देह को त्याग करो, घर के माया मोह को छोड़ो। तब आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा गोकर्ण के बात को मान करके और निकल गया। अब उनके निकलने के बाद उसी दिन रात्रि में अपने माता के पास गया और बोला कि माँ, ये बताओ कि मेरे पिताजी जो गड़ाए हुए धन रखे हैं, वो गड़ाए हुए धन कहाँ पर है, और नहीं दोगे तो मैं आज रात्रि में
तुमको मारूंगा चाहे कुछ भी हो बोले। बेचारी दुखी हो गई। एवं सुतोपि विस्तोपि गृहं विहाय जातो वनं स्थिरमति गत 60 वर्ष। तो सज्जनों 60 वर्ष की उम्र में उसका पिता तो निकल गया। अब उसकी माँ डर के मारे आज ये मुझे मारेगा, कुएं के पास गई और रात के समय पानी भरे हुए कुएं में जाकर के कूद के प्राण को त्याग कर दी। देखिए संतान नहीं था तो वैद्य गुनिया डॉक्टर क्या क्या उपाय किए, पूजा पाठ उपवास व्रत, बेटा नहीं है। अब बेटा हुआ तो बेटा होने पर जब वो बेटा कुपात्र निकला तो पिता को जो है जंगल जाना पड़ गया और उसकी माता कुएं में कूद करके प्राण को त्याग कर दिया। अंत में सज्जनों फिर वो आत्मदेव ब्राह्मण गंगा किनारे जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके वो भवसागर से पार हो गया। और ये इधर उसकी माँ मर गई। 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा हुआ था वो। अब इसके घर में कोई चीज नहीं है तो चोरी हारी करता। एक दिन राजा के घर गया और बहुत लाखों का सामान चोरी करके लाया। एक कहीं पर गया हुआ था घूमने। 5 वेश्याओं ने विचार किया आज पकड़ में नहीं आया है तो बन गया, यदि पकड़ में आएगा तो जितना लाखों की चोरी का सामान लाया है कि जेल खाने में बंद होगा और सारा सामान राज खजाने में जमा हो जाएगा। तो क्या करें? बोले रात को इसको मारेंगे और रात को मारकर अपने संपत्ति को 5 हिस्सा कर लेते हैं और अपने अपने मायके चले जाते हैं और इसके शरीर को गड्ढा खोद के घर के अंदर गड़ा देते हैं। सज्जनों दुष्टा हृदय जो स्त्री है जिसका हृदय दुष्टता से भरपूर है, उनके विचार को देखो। खिलाए पिलाए, अब खिलाने पिलाने के बाद वो जब व्यक्ति जाके सो गया तो जितना वो चोरी करके संपत्ति लाया था 5 हिस्सा में बांट लिए। अब 5 हिस्से में बांट करके और सोए हुए वो जो धुंधकारी था उसके हाथ और पैर को पलंग के खुरा में बांध दिए रस्सी से और गले में रस्सी डाल करके अब 5 स्त्रियां ताकत भर के जो खींचे कि प्राण छूटने का उसका मौका आ गया। लेकिन प्राण निकला नहीं था, छटपटा रहा था। तो खाना बनाए थे तो बड़े बड़े लकड़ी के अंगरा, झाड़ा में लकड़ी के अंगरा को उठाए और मुंह को खोल के पूरा मुंह भर उसके अंगरे को भर दिया आग के अंदर। ताप से दुखी हुआ, छटपटा करके उसका प्राण निकल गया। घर में गड्ढा खोदे और आत्मदेव ब्राह्मण के धुंधकारी के शरीर को गड्ढे में गड़ा करके और लीप पोत के बराबर कर दिए। और सुबह हुआ तो सब पूछे कि आज आत्मदेव दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज धुंधकारी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है धुंधकारी? तो 5 वेश्याओं ने कह दिया कि परदेश कमाने के लिए गए, लखनऊ भगई गए, है ना भाई? बोले हो सकता है गरीब तो हो गया है, कमाने के लिए चला गया होगा। घर में ताला बंद करके और 5 वेश्याएं अपने अपने मायके चली गई। इधर वो धुंधकारी बड़ा भारी प्रेत हो गया, बड़ा भारी शैतान हो गया। उधर गोकर्ण को पता चला कि मेरा भाई प्रेत हो गया है और उसको मार डाले हैं। वेश्या जो 5 वेश्याओं को रखा था उन वेश्याओं ने उसका हत्या कर दिया है। तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किए, उनके नाम से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिए, गया में पिंडा पानी किए। अब एक दिन गोकर्ण का विचार हुआ चलो पुराना गांव है, जाके थोड़ा सा घर के दरवाजा को खोल के एक आध रात रुक लूं। गोकर्ण जी अपने घर जब वापस आए, ताला खोल के रात्रि को सोए हुए थे तो क्या देखते हैं कि एक ऐसा जीव कभी तो भैंसी बन जाता है, कभी वो भेड़ा बन जाता है, कभी आदमी बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। कई प्रकार का रूप परिवर्तन हो रहा था उसका। तो गोकर्ण बोले भाई तुम कौन हो, किस तरह के रूप बदल रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो रोने लगा, बोलने की शक्ति नहीं थी उसकी, रोने लग गया भैया क्या करूं। तो जल सींचे के बाद बोलने की ताकत आई। तब उसने बताया भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, जैसा कर्म किया था कर्म के मुताबिक फल को मैं पा लिया।
मैं बड़ा प्रेत हो गया हूँ भैया, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने कहा, मैं तुम्हारे नाम से तो गया में श्राद्ध करके आया हूँ, तभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया, एक गया श्राद्ध को कौन कहे, 1000 बार गया जी में जाके पिंडा पड़ाओगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मैं जुआ खेला, मैं शराब पिया, मैं मांस का आहार किया, अपने पिता को मैंने सताया, मेरी माता मेरे कारण कुएं में कूद के मर गई, और वेश्याओं को साथ में रख करके मैंने जीवन भर दुराचार किया, कदाचार मैंने किया, मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। तो बोले भैया कैसे मुक्ति होगी, तो मैं क्या बताऊं भैया, आप ज्ञानी हो, आप ही सोचो। तो बोले तुम चिंता मत करो। तो फिर क्या किए सज्जनों, रात्रि व्यतीत हुई, सुबह सूर्य उदय हुए, सूर्य नारायण से प्रार्थना किए कि हे भगवान सूर्य नारायण, मेरा भाई प्रेत हो गया है, उस प्रेत का उद्धार कैसे होगा बताइए। तो सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण जी, अपने भाई का यदि उद्धार करना चाहते हो तो आप भागवत कथा का आयोजन करो। बोले भागवत कथा सुनने से इसकी मुक्ति होगी। तो फिर सज्जनों, भागवत कथा का उन्होंने आयोजन किया, एक ब्राह्मण को यजमान बनाए, स्वयं वक्ता बन गए, गांव बस्ती के आसपास के लोग कथा सुनने के लिए आए। तो धुंधकारी भी एक बांस, जहाँ कथा हो रहा था, एक 7 गठान का बांस था, उसी बांस के अंदर जो पोला था उसमें वो घुस गया और घुस के बैठ गया और प्रथम दिन की कथा को सुना। शाम को एक आश्चर्य हुआ, जैसे ही कथा समाप्त हुई फट से एक गठान फूटा। दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई, शाम को वो दूसरा गठान फूट गया, तीसरे दिन तीसरा गठान फूट गया। ऐसा करते 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 एवं 7 दिन से वो 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में 7 गठान टूट गया। 7 गठान के टूटने के बाद 7वें दिन कथा समाप्ति होने पर दिव्य विमान आया भगवान के पास। सब लोग विमान लेकर के आए और विमान में बैठ करके और वो जाने लगे उनको लेकर के धुंधकारी को। तो गोकर्ण ने कहा, महाराज, हे भगवान के सेवकों, हे पार्षदों, कथा तो यहाँ गांव भर के बहुत लोग सुने हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो बोले भैया, कथा इनने भले सुना है, लेकिन जिस हिसाब से कथा सुन के रात को मनन करके ये धुंधकारी कथा श्रवण किया, ऐसा कथा इन्होंने नहीं सुनी है। तो श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। एक बार आप कथा के आयोजन और करो, सभी श्रोता लोग चित्त को लगाकर, मन को लगाकर दिन में कथा सुनेंगे, रात में उसका मनन करेंगे, भगवान की कथा पर विश्वास करेंगे, तो ऐसी कथा सुनने से इनका कल्याण हो जाएगा। तो पहली कथा आषाढ़ महीने में हुआ था, फिर दूसरा कथा सावन के महीने में हुआ, और इस बार के कथा को सुनकर उस गांव के जितने भी प्रकार के जीव, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग, सब के लिए हजारों विमान आया और उस विमान में बैठकर सब के सब लोग भगवान के दिव्य धाम को चले गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से भगवत प्रेमी सज्जनों, महाराज सनकादिकों ने बताया कि हे नारद जी, ऐसे ये भागवत की कथा की महिमा है कि धुंधकारी जैसा महान पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनने से तर गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो सज्जन व्यक्ति जो जिंदगी में सज्जनता के साथ अपना जीवन का समय व्यतीत किया है, जीवन भर भगवान की कथा सुना है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, उपवास किया है, दान किया है, पुण्य किया है, गुरु माता पिता ब्राह्मणों की सेवा जिसने की है, उस व्यक्ति के मुक्ति होने में कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीवन में सदैव भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस प्रकार ये भागवत महात्मा की कथा को जो है महाराज सनकादिकों ने नारद जी के प्रति वर्णित किया। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती जलाइए, आरती करेंगे।
ये मतलब मालूम नहीं है ना कथा हो चुकी के बाद बजाओ तो बताओ डिस्टर्ब कर सकती है भाई। मालूम तो होना चाहिए कम से कम भगवान की कथा हो सके, वही भागवत की कथा नहीं है। भागवत अलग अलग भागवत हो, महाराज के भागवत अलग है, महाराज के भागवत अलग। अरे ऐसा सोचना चाहिए कि भाई हमारे भागवत जी मान निपट के कम से कम रात में ऊपर कथा हो तो डिस्टर्ब करे तो भाई कैसे समझ रहे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने रचना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रचना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रचना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रचना लगाई कृष्ण नाम की, राम नाम की, 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 सभी लोग हाथ से पूरे ताली बजाते हुए और आरती गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जनों के संकट स्वामी दुख बिन मन का संपत्ति घर आए, संपत्ति घर आए, ओम पिता तुम शरण कहूँ स्वामी शरण कहूँ तुम बिन और ने दूजा, तुम बिन और ने दूजा।
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अघोषर सबसे प्राणपति स्वामी सबसे प्राणपति। मिलाओ दयामय मिलाओ दयामय तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे हरता तुम ठाकुर मेरो स्वामी तुम ठाकुर मेरो। अपने हाथ बढ़ाओ अपने हाथ उठाओ प्यार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। आरती बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम सब कुछ है मेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को नरपन प्यारा मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। भवं भवानी चरितं नमामि। 3 परिक्रमा कर लो। यानि कानि जवापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि निरस्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। हाँ फूल रखे। हाँ फूल रखा है। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समिकामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्थ साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपायायि स्यात् सार्वभौमः शार्वायुष आन्तादापराधात् समुद्रपर्यन्ताया एकराडीति सदस्य श्लोको अधिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य काम्प्रेः विश्वे देवा सभासद। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महाहरि ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशं यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। नगर के सर्व देवी देवताओं की जय। आवाहित सर्व देवी देवताओं की जय। यज्ञ करता यजमान की जय। उनके माता पिता की जय हो। उनके कुटुंब परिवार की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हत्या बंद हो। पूज्य पास स्वामी शिखर पात्र जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तुलसी पत्र वगैरह হবে না कल वरना दूसरी अच्छे लगी है एक हाथ देख एक हाथ कर देखे एक हाथ देख हाथ कर कल कहाँ वो वीडियो नहीं चली क्या? हाँ दूसरी व्यवस्था फोन करूँ दूसरी की व्यवस्था करने लगी हल्ला कर देंगे
नहीं बनते बुद्धि खराब हो गई कल भरो नहीं तूफान कर ही भागवते हो समझदारी है 7 दिन भागवत सुनी है समझदारी आए ब्राह्मण घरे ब्राह्मण अरे